नमस्ते दोस्तों, लेकर आ गया हूं मैं एक और अनसुनी अनकही दास्तां जिसको सुनने के बाद आप सब भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक फ्लैट जिसमें कि पूरा परिवार एक चुड़ैल के धांसे में आ जाता है। जी हाँ, ये कहानी आपको रात में सोने पर भी मजबूर कर देगी। कैसे आप सो पाओगे? तो तैयार हो जाइए और मैं कहानी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक उड़ीसा के फ्लैट की और ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे अपनी कहानी सुनाई है। वो, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे। हाँ, एक लड़का एक लड़की। ये चारों काफी सुखहाल जिंदगी जी रहे थे। तो जब अच्छा पैसा आने लगा तो उसने बताया कि जब मेरे पास अच्छा पैसा आने लगा तो मैंने अपना डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं इस छोटे घर को छोड़कर फ्लैट वगैरह में सेटल हो जाता हूँ। और फ्लैट तो अपने आप में ही एक यूनिक चीज रहती है, थोड़ी मेरी रेपुटेशन भी बनी रहेगी, जिसके कारण मैंने कुछ ना सोचते हुए उस छोटे से घर को बेचने का सोचा और देखने लगा मैं फ्लैट। जब मैं काफी दिनों तक फ्लैट की सर्च में रहा, मुझे फ्लैट नहीं मिले, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि फ्लैट क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा जो घर था वो सिर्फ 30 से 40 लाख में बिक गया और फ्लैट की कीमत थी 70-70 लाख, 80-80 लाख। अब मैं अफसोस में भी कि मैंने फ्लैट क्यों वो अपना घर क्यों बेच दिया और फ्लैट मुझे क्यों नहीं मिल रहा। हम लोग अपने घर में ही रह रहे थे, लेकिन वो घर किसी और का हो चुका था। हमने उससे डील पहले ही कर ली थी, जब तक हम फ्लैट में सेटल ना हो जाए तब तक हम इसमें रहेंगे और ना ही अपना लगेज निकालेंगे। मेरा बच्चा सिर्फ 13 साल का और मेरी गुड़िया रानी सिर्फ 8 साल की है। और मेरी बीवी, हमारी 10-12 साल पहले शादी हुई थी, तो वो भी काफी जवान है, क्योंकि हमारी बरादरी में बहुत कम उम्र में ही ब्याह कर देते हैं। जब मैं 18 साल का था जब मेरी शादी हो गई थी और मेरी बीवी की उम्र थी सिर्फ 15-16 साल। फिर जो हमारे साथ हुआ वो बहुत ज्यादा धला देने वाला था। एक रोज जो मैंने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है फ्लैट ओनली एट 22 लाख। मैंने कहा 22 लाख? मैंने कुछ नहीं सुना, मैं उस बिल्डिंग में चढ़ गया, फ्लैट नंबर पर पहुंचा और वहां जाके मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल ली और फिर मैं नीचे आया। जब मैं नीचे आया तो नीचे जो गार्ड रहता है, मैंने उससे चाबी मांगी। फिर मैंने उसकी बात कराई जिस ओनर का वो फ्लैट था। उस गार्ड ने मुझे चाबी दे दी और मैं चाबी लेकर वापस ऊपर पहुंच गया। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा जो मैंने देखा वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। जी हाँ, वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा मैंने गेट को खोला और गेट खोलते ही मैंने अंदर एंटर किया तो एक ऐसी गंदी स्मेल। पर वही है ना, लालच तो लालच होता है। मैं लालच में आ चुका था। लालच में आने के कारण मैंने ये चीज देखी ही नहीं कि स्मेल है स्मेल है। मेरे अंदर बस यही भाव रहा कि क्या पता बहुत टाइम से बंद है तो बदबू होगी हो। दैट्स वाई मैंने उस चीज को इग्नोर किया और मैंने पूरे फ्लैट को चेक कर लिया अच्छे से। मैंने कहा इसको डील डन करते हैं। मैंने अपनी बीवी से भी नहीं पूछा, उससे कहा कि तुम्हें एक सरप्राइज देना है। उन्होंने कहा क्या सरप्राइज देना है? मैंने कहा तुम बस मेरे साथ चलो। कुछ दिन बीते और वो फ्लैट मैंने अपने नाम करा लिया। बचे कुछ मेरे काफी रुपए बच गए थे, क्योंकि मेरा 35 लाख के आसपास का घर बिक गया था और ये फ्लैट भी सिर्फ 22 लाख में पड़ गया था। इसको साफ सफाई कराने में कुछ रुपए गए, 22.5 लाख में डन हो गया। और उसके बाद मेरी जिंदगी में एक खुशहाल भरा पल था। मैंने दिवाली का सोचा कि क्यों ना अपनी दिवाली पर अपनी वाइफ को मैं नया घर ऑफर करूं। मैंने उसको नहीं बताया, मैंने दिवाली का इंतजार किया। दिवाली 20 दिन बाद थी। 20 दिन तक मैं अकेला जाके उसमें रहने लगा। मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होता, पर मैंने कहा कुछ अजीब नहीं है, थका हुआ होऊंगा इसलिए लगता है। कभी मुझे लगता है कि टंकी चली रह गई है, कभी मुझे लग रहा है कुछ और हो रहा है, कभी मुझे लग रहा है कुछ और हो रहा है। पर मैं इस चीज को इग्नोर किए जा रहा था, क्योंकि उस फ्लैट की खुशी ने मुझे उच्चावित कर दिया था कि हाँ यार, क्या चीज मिल गई। 22 लाख में मुझे 80 लाख वाली चीज मिल गई। मैं बहुत ज्यादा खुश। उसके बाद जो मेरे साथ, मैं जैसे ही दिवाली, छोटी वाली दिवाली पर अपनी वाइफ से कहता हूँ कि चलो आज तुम्हें कुछ दिखा के लाता हूँ, वो कहती है क्या? फिर मैं कहता हूँ अपने एक दोस्त के घर ले चल रहा हूँ, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। वो कहती है ठीक है मैं होकर आ रही हूँ। मैंने अपने बच्चों से कहा तुम भी ठीक तैयार हो जाओ और मैं सबको लेकर छोटी वाली दिवाली दिन निकल गया। जैसे ही मैं उसमें पहुंचा, मैंने डोर नहीं बजाया, सीधा अपनी वाइफ के हाथ में चाबी दिया, लो गेट खोलो। कहती अरे आपके पास चाबी कहाँ से है? मैंने कहा तुम खोलो ना। उसने गेट को खोला और अंदर एंटर किया। उसको भी थोड़ी स्मेल सी महसूस हुई। उसने कहा ये स्मेल कैसी आ रही? मैंने कहा स्मेल छोड़ो, ये बताओ फ्लैट कैसा है। उस समय मैंने उसको चमकवा दिया था और वो जब चमक रहा था तो
मेरी वाइफ को भी बहुत सुंदर लगा, कहती अरे ये तो बहुत सुंदर है, जन्नत जैसा। उसकी विंडो से जो बाहर का व्यू था वो बहुत कैडा व्यू था। उसको देखने के बाद एकदम ऐसी फील आ रही थी जैसे हम भूत रईस हो गए हों। उसके बाद जैसे ही मेरी वाइफ कहती है कि अरे ये भी सही है तुम्हारा हिसाब किताब यार, तुमने ये फ्लैट कब लिया? मैंने कहा कब लिया छोड़ो, ये बताओ कैसा है। वो कहती है अरे ये तो बहुत अच्छा है, किचन विचन क्या क्या चेक करने लगी, बच्चे बेड पर कूद रहे हैं ओल। मैंने कहा अब बस बड़ी दिवाली वाले दिन अपना लगेज उठाना है हमें और इसमें सेटल करवाना है। आज तुम पूरे दिन इसमें ऐसे ही मजे लो और देखो दाखो। वो कहते हैं अरे पूजा तो करवा ले। मैंने कहा कल करवाएंगे। मैंने पंडित को ढूंढना चाहा पर दिवाली की वजह से कोई मुझे पंडित नहीं मिला जो कि मेरे घर में पूजा पाठ कर पाता। इसके कारण पूजा तो नहीं हुई, लेकिन मैंने हनुमान जी की मूर्ति उस घर में स्थापित करवा दी। मतलब तस्वीर थी काफी बड़ी और मैंने वो स्थापित करवा दी। साथ में माता रानी की तस्वीर थी और ये गणेश पार्वती जी की तस्वीर थी और शिव महाराज की भी तस्वीर थी। तो सारे भगवानों की तस्वीरें थी, मतलब छोटी छोटी थी, और बड़ी वाली जो थी वो हनुमान जी की थी और उसके साइड में एक और बड़ी थी वो माता रानी की थी। उसके बाद जब मैंने उसे मंदिर में लगाया, मैंने अपनी बच्ची से कहा बेटे तुम पहला दिया तुम जलाओ इस घर में। उसने कहा मैंने कहा हाँ बच्चे आप जलाओ। जैसे ही मैंने उससे कहा फिर जो हमारे साथ हुआ, उसने तिल्ली जलाई और वो जलाने लगी। पहली तिल्ली बुझ गई, दूसरी तिल्ली बुझ गई, तीसरी तिल्ली बुझ गई, चौथी तिल्ली बुझ गई, पांचवी तिल्ली बुझ गई। और जब वो नहीं जली पांचवी तिल्ली, मैंने कहा अरे मोहतरमा तुम ही जला दो। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम ही जला दो, ये बच्ची छोटी है इस पर नहीं जल रही। मेरी वाइफ ने तिल्ली ली लेकिन उसने पहली बार में ही जला दी। पर वो जली थी कि हम लोग आरती पढ़ने लगे और वो तिल्ली वो जो मैंने चिरागी थी वो बुझ गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? उस चीज को देख के मैं थोड़ा सहम सा गया, डर सा गया कि अरे ये कैसे हो सकता है। मैंने इस चीज को इग्नोर किया और मैंने कहा छोड़ो दोबारा से जला दो। जलाकर हम लोग घर में रहने लगे। अगले दिन हमने अपना सारा एडजस्टमेंट कर ही दिया था। उसके बाद कुछ दिन बीते, देखा तो मैंने कि मेरे घर में हमेशा मुझे नेगेटिव एनर्जी फील होती है। बाहर जा रहा हूं तो घर की याद आ रही है, घर में आ रहा हूं तो लगता है कि बाहर निकल जा। मेरी वाइफ भी ऐसा ही फील कर रही थी पर उसने मुझे कभी बताया नहीं कि वो ऐसा फील कर रही है। मैंने कहा चलो कोई नहीं। उसका फिर सेम वही, कभी बाहर निकल जा घर में आ जा, बाहर निकल जा घर में आ जा। मतलब उस उड़ीसा के फ्लैट ने मेरी जिंदगी को ऐसे बदल दिया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं थोड़ा विचलित होने लगा कि यार अजीब सा फील होने लगा मुझे। कहते हैं ना इरिटेशन टाइप की, ऐसे होने लगी उस घर से। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो रहा है। फिर एक रोज जो मैंने देखा उस घर में, मैं रात को सो रहा था, मेरे बीवी बच्चे सो रहे थे और बाहर से किचन की आवाज आती है। मैं चुपचाप उठता हूँ और धीमे धीमे आता हूँ चूहा समझकर। मैंने देखा कि एक परिवार जिसमें एक औरत थी, मेरे रोंगटे अब भी खड़े हो गए इस कहानी को सुनाते में, और उसका हस्बैंड, वो तीनों, औरत बच्चा और उसका हस्बैंड, तीनों जने किचन में कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या चीज है? मैंने आवाज नहीं मारी, मैं चुपचाप आया। मैंने अपनी बीवी को उठाया और उसको ले गया तो वहां कुछ नहीं। कहती अरे तुमने यार पागल हो रहे हो, मेरे को इतनी अच्छी नींद से उठा दिया, मुझे सुबह भी उठना है, बच्चों के लिए लंच बनाना है ऑल। मैंने कहा अरे मोहतरमा मैंने खुद देखा है। मोहतरमा ने यकीन नहीं करा। मोहतरमा कह रही तुम तो ऐसी बकवास करते रहो। उन्होंने मेरे साथ मतलब थोड़ा मजाक कर लिया, कोई नहीं बीवी है मेरी, आगे बढ़ते हैं। फिर जो हुआ, फिर 2-4 दिन बीते ही थे कि मैंने देखा मेरा बच्चा अजीब सी हरकतें कर रहा है। शायद उसके बच्चे की रूहानी शक्तियां मेरे बच्चे के अंदर आ गई थी जिसके कारण वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। पर मैंने चाहकर भी उसको इग्नोर नहीं करा। मैंने कहा अरे देखो ये कैसे अजीब सी हरकतें कर रहा है। फिर एक रोज मेरी वाइफ ने ये सब कुछ गेस्ट रूम में देखा। 3 लोग बैठे हुए हैं। वो एक रोज सो रही थी और उसको आवाज सी सुनाई दी कुछ गिरने की। वो चुपचाप उठ के धीमे धीमे बाहर आई। उसने देखा एक औरत, एक बच्चा और उसका हस्बैंड, तीनों लोग बैठे किचन में और वो गेस्ट रूम में कुछ कर रहे हैं। ये चीज देखने के बाद उसकी रूह सी कांप गई। वो भागी भागी मेरे पास आई और मुझसे उठाने लगी, अजी उठो, अजी उठो। मैं उठा। मैंने कहा क्या हो गया? अरे आपको पता है किचन वहाँ गेस्ट रूम में कोई लोग आ गए हैं, चोरी वोरी करने के लिए आए दिखे, आप देखो जाकर। मैंने कहा देखना विखना कुछ नहीं है, चुपचाप चुपचाप चलो। हम दोनों ने उसको देखा। वो लोग काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे उस गेस्ट रूम। मैं समझ गया कि यहाँ कुछ रूहानी शक्तियां हैं। फिर उसके बाद मैंने जो देखा वो दहला देने वाला था। मेरे फ्लैट में एक अजीब सी आवाज
आ रही थी। मैंने कहा यार ये किस चीज़ की आवाज़ है। मैंने उसको अनदेखा करा और अपनी बीवी बच्चे को कहा चलो घूमने चल रहे हैं। पर उसका जो लड़का था आत्मा का, वो मेरे बच्चे पर हावी हो गया था। वो कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। मैंने कहा चुपचाप चल घूमने चल रहे हैं, मैं यहीं गुद्दी लाप दूंगा तेरी। तो नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। मैंने एक लगाया घुमा कर उसको और मैंने कहा चल यहाँ से। एक अंकल के पास गए, उन्होंने कहा कुछ भी कर लो, ये आत्मा पहले भी नहीं गई है। जो तुम्हारा मालिक था उसने बहुत हवन कुंड पुंड करवाए इसमें, लेकिन ये रूहानी शक्ति ना पहले गई ना ये अब जाएगी। हो सके तो तुम अपना लगेज किसी से निकलवा लो या फिर खुद निकाल लो और अपने इस घर को बेच दो। 22 की जगह 20 में बिक जाए, निकाल दो। उसके बाद कोई डिसीजन ना लेते हुए, और उसने बताया कि तुम्हारे बच्चे पर ये कई बार हावी भी हो चुका है। एक रोज तुम्हारे बच्चे को संग ले जाएगा अपने, तब तुम्हें पता चलेगी कि आखिर आखिर कैसे कैसे अपने लोग चले जाते हैं। उसके बाद मैं आया और मैंने अपना सारा लगेज वगेज पैक करवाया, 10-12 काम वालों को लेकर आया सबको, जिससे अकेला था, मैं डर लग रहा था मुझे उस घर में। मैंने सारा लगेज पैक कराया और मैं वहां से निकल गया। कुछ टाइम किराए के घर पर रहा और फिर मैंने अपना खुद का घर ले लिया वापस से दूसरी जगह पर। उसके बाद आज भी मैं अपनी एक सुखहाल जिंदगी जी रहा हूँ। और ये कहानी मेरे सब्सक्राइबर ने सुनाई, आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मैं किस लिए बैठा हूँ, बस एक बार कमेंट करिए और मैं आपकी कहानी यहाँ पर सुनाऊंगा, वो भी फुल डिटेल में। उड़ीसा को इस फ्लैट का नाम नहीं लूंगा ताकि कोई और ना खरीद पाए, क्योंकि उसने मुझे मना किया है। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। लव यू ऑल।